नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फरमाइश। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहले बनाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यार, तुम इतनी जल्दी जल्दी में काम क्यों करती हो? सुबह से ही किचन में तुम्हारे बर्तन गिरने लगते हैं, सबको जोर से उठा देती हो, नींद खराब कर दी। रवि अपनी पत्नी सुबला से छल्लाते हुए बोला, सही बोला बेटा, तू एक तेरी भाभी है, ऊपर रहती है, पता ही नहीं चलता कब काम शुरू करती है कब खत्म। सीढ़ी पर इतने धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल आवाज ना आए। हर काम में गिन गिन कर पैर रखती है। कभी रोटी बनाते उसके बेलन चकला की आवाज ना आती। बड़ी धीरा पूरा है मेरी बरकी। अच्छी संतोष बहू की निशानी भी यही मानी जाती है। पता ही ना चले कि घर में कोई है। एक तेरू मेरारू है, सुबह से आवाज कर कर के सर में पीर कर देती है। खाना भी ऐसे दे जावे जैसे एहसान कर रही है। हमेशा जल्दीबाजी लगी रहती है। यही सिखाया है इसके पीहर वालों ने। सास भी बेटी की बात में अपनी भड़ास निकालने लगी और बहू पर बोलने लगी। रसोई से जोर जोर से कलछी चलने की आवाज आ रही थी। बहू सुबला पर जब पति और सास की बात बर्दाश्त न हुई तो वो कड़छी लेकर ही पैरों से तेज आवाज करती हुई बाहर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। पतिदेव पत्नी का लाल चेहरा देख पीछे पीछे थोड़ा पीछे से रख गया। ले सास भी डरी हुई थी। हाँ तो क्या बोले आप दोनों ने? मैं पीहर से ये सीख के आई हूँ, मुझसे शहरों नहीं है काम करने का। तो ठीक है मम्मी जी, कल से आप ऊपर दीदी के पास ही रहना, वो ही खिलाएगी आपको और पापा जी को रोटी। और तुम सुनो, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, तुम अकेले चलाना इस घर को। खर्चा घर के सारे काम में हाथ बटाना। तब मैं भी हर काम नई नवेली बहू की तरह गिन गिन कर पैर रख कर करूंगी। अब बिस्तर पे चाय खाना बंद सबका, चाहे बच्चे हो या तुम। अपने कपड़े खुद प्रेस करो, बच्चों को तैयार करो, उन्हें नहलाओ, होमवर्क कराओ बाओ, जब टाइम मिले किचन में काम करवाओ। समझे? जैसे तुम्हारे बड़े भाई साहब करते हैं। कह रहे हैं धीरे पड़ा दीदी क्या नौकरी करती है? सुबह 8 बजे जाती है। मम्मी जी 4 दिन ना रह पाए आप और पापा जी दीदी और भैया के साथ न्यारा करने का बाद वो तो इतने दिने में आपको बराबर काम करना पड़ा। जब सास काम एक जन पे आए तो आवाज ही होगी ना। मेरे 2 ही हाथ है, 10 नहीं। आपको खाट पे रोटी मैं ही खिला सकती हूँ, समझी? वो अपनी सास और पति से कहती हैं। बहू सुबला बोले जा रही थी। सास कमला जी का भी सस्पेंस जगा। उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, सुन काजल, कल से हम तेरे यहाँ रहेंगे, हम ना रहे इस सुबला के पास। इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, वो अपनी बड़ी बहू से कहती है। बड़ी बहू काजल ऊपर से ही बोली, मम्मी जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। बड़ी बहू अपनी सास से बोली, और खर्चा भी देना पड़ेगा। आपको तो पता ही है हमारा हाथ तंग है और जो वही खाना पड़ेगा। जैसे शुक्ला से हर दिन नई फरमाइश करते हैं आप और पापा जी, वो यहाँ तो नहीं चलेगा। सोच लीजिएगा अच्छे से आने से पहले। सास कमला जी भीगी बिल्ली सी हो गई जब बड़ी बहू ने मना कर दिया। मेरी तो तू ही सबसे अच्छी बहू है सुबला, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। सास अपनी छोटी बहू से बोलती है, अरे रवि, बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया कर, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। बहू ला, मशीन कैसे चलती है मुझे बता दे, कपड़े मैं धो रही हूँ। रवि भी बोला, लाओ बच्चों के बोतल में मैं पानी भर देता हूँ। रवि अपनी पत्नी से बोलता है, उन्हें बस तक मैं छोड़ आऊंगा। बहू सुबला की हंसी छूट गई। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं भी गिन गिन के पैर रख कर काम करूंगी, बिन दीदी की तरह। वो अपनी सास से कहती है, ना ना बहू, तू जैसी है बहुत अच्छी है, माफ कर दे रे। वो अपनी बहू से कहती है। सुबला जी की सास से सीने से लग गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।